आज मेरी शादी थी। हर लड़की के अपनी शादी को लेकर अरमान होते हैं। वो अपने अरमान शादी को लेकर बचा कर रखती है। मेरी शादी दूसरी शादियों से थोड़ा हटकर थी। ये शादी कम और सौदा ज़्यादा थी। मेरी शादी का सौदा, मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरा पति और ससुर ही थे। मेरा स्वागत करने के लिए वहाँ कोई भी ना था। मुझे सीधा मेरे पति के कमरे में पहुँचा दिया गया। मैं सिंपल सा जोड़ा पहने अपने कमरे में बैठी थी, एक आम सी दुल्हन। आने वाले वक्त के डर से मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। माथे पर बार बार पसीना आ रहा था। अपने पति के बारे में सुनी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। अरे इससे शादी मत करो, वो तो पागल है, साइको है। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो तो इस पागल इंसान से क्यों शादी कर रही हो। एक के बाद एक बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। घबराहट से मेरा गला सूख रहा था। मैं अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। इतने में मेरा पति अंदर आ गया और कहने लगा कि अपना घूंघट हटाओ। मैं डर गई थी, पता नहीं ये इंसान मेरे साथ क्या करेगा। मैं डर कर अपना घूंघट खुद ही उठा ली और जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी मैं चौंक गई और वो भी चौंक गया और बहुत समय मुझे टकटकी लगाए देखता रहा। फिर टेरेस पर चला गया। मेरा नाम सिमरन है। मैं एक गरीब घराने से संबंध रखती हूँ। घर में मेरे अलावा माँ, पिता और एक मेरा छोटा भाई है। भाई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था और मैं इंटर पास करके दिल्ली के मशहूर कॉलेज में स्कॉलर से पढ़ रही थी। यहाँ पर मेरी जैसी लड़कियाँ बहुत कम थी। सब अच्छे अच्छे घरों से थी। ना मेरा पहले ही कोई दोस्त था और ना ही अब यहाँ मैं किसी से दोस्ती की थी। मैं सिर्फ अपने आप में ही रहती थी। पढ़ाई से जुड़ी हुई कोई बात होती थी तभी किसी से बात करती, वरना नहीं। इन्हीं दिनों जयपुर से एक लड़का अंकित आया था। हमारे डिपार्टमेंट में उसकी खूब चर्चा हो रही थी। वह बहुत हैंडसम था। हर लड़की उससे बात करने के लिए मरती थी। मैंने भी जब उसे पहली नज़र में देखा था तो अपना दिल दे बैठी थी। लेकिन वो तो ऐसा चांद सा था जैसे मैं देखना चाहती थी लेकिन देख नहीं पाती थी। मैंने अपनी फीलिंग्स को अपने मन में ही दबा लिया, किसी से कुछ नहीं कहा। हमारे क्लास में जब नया ग्रुप बना तो अंकित मेरे ग्रुप में आ गया। अब अक्सर पढ़ाई के सिलसिले में हमारी बातचीत होने लगी। वो हर तरह से पढ़ाई में मेरी मदद करता था। कुछ लड़कियां तो मुझे कहती थी कि अंकित तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैं उनकी बात को अनसुना कर देती थी क्योंकि मुझे मेरी औकात पता थी। मैं भले ही खूबसूरत थी लेकिन अंकित का स्टेटस हाई क्लास का था। मेरा उसका कोई मुकाबला नहीं था और मैं ये सोचती थी कि दुनिया भर में और भी लड़कियां हैं, भला वो मुझे क्यों पसंद करेगा। ये वक्त कब गुजर गया पता ही ना चला। ना मैंने कभी अंकित से अपने प्यार का इजहार किया और ना अंकित ने मुझसे कभी कुछ कहा। आज यहाँ आखिरी दिन था और आज अंकित नहीं आया था। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मैं उसका इंतज़ार करती रह गई लेकिन वो नहीं आया। पता नहीं क्या वजह थी। हमने कभी अपना नंबर एक दूसरे को नहीं दिया था। मैंने सोचा था आखिरी बार उसे देख लेती, लेकिन मेरे अरमान बुझे से रह गए और मैं अपने घर आ गई। एक दिन काम के दौरान पिताजी को हार्ट अटैक आ गया और चेकअप के दौरान पता चला कि उनका वॉल्व बंद हो गया है। डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी करनी पड़ेगी। हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम इतना महंगा इलाज अफोर्ड कर सकें। सरकारी अस्पताल से पापा इलाज के बाद घर आ गए। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था कि आपको कोई भी काम नहीं करना है। अब वो घर पर ही रहने लगे थे, लेकिन ऐसा कब तक चलता। घर का राशन भी ख़त्म हो रहा था। जितनी भी जमा पूंजी थी वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो गई थी। हमने सस्ते किराए पर दूसरा घर ले लिया। माँ का परेशान चेहरा मुझसे देखा नहीं जा रहा था। भाई भी तो छोटा था, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो काम पर जाएगा। मुझे ही कुछ करना पड़ता। मैं माँ के साथ सुबह मंडी जाती और ताज़ी सब्जियाँ लाकर घर के बाहर बेच लेती थी। इसमें इतने पैसे बचते थे कि हमारा डेली का खर्च निकल जाता था, लेकिन पापा के इलाज के पैसे कहाँ से आते। इसीलिए मैंने एक फ़ैसला किया और माँ को बताया। माँ ने बहुत मना किया, लेकिन मैं अपनी बात पर डटी रही। मैंने पापा से इजाज़त ले लिया। उनका दिल भर आया था। अगले दिन से अलग अलग जगहों पर जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। अखबार मंगवाती थी और उसमें एड्स देखकर बहुत जगह अप्लाई कर दिया था। नौकरी के लिए परेशान हो गई।
लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं मिला। कभी कहीं से कॉल आता, जब मैं जाती तो ऐसा लगता कि पहले से ही सिलेक्शन हो चुका है, इंटरव्यू सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। फिर इन्हीं दिनों एक जगह पर मेरी नौकरी लग गई। सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मैंने ज्वाइन कर लिया। मेरे लिए जो भी था ठीक था, क्योंकि पैसों की सख्त ज़रूरत थी। अभी मुझे जॉब करते हुए कुछ ही दिन हुए थे। एक दिन बॉस ने कहा, सिमरन तुम्हारा काम तो बहुत अच्छा है, उसके हिसाब से तुम्हारी सैलरी और पोस्ट दोनों कम है क्या? मैं सोचने लगी हाँ कहूँ या ना। फिर मैंने बहुत हिम्मत करके हाँ कह दिया। वो कुछ देर तक मुझे गहरी नज़रों से देखने लगे। मुझे अजीब सा लग रहा था। फिर कुछ देर के बाद वो कहने लगे, सिमरन तुम्हारी पोस्ट और सैलरी दोनों बढ़ सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे खुश करना होगा। मैंने कहा, वो कैसे सर? तो वो बड़ी बेशर्मी से कहने लगे, तुम बहुत समझदार हो, मुझे खुश कर दो, तुम्हारा सब काम आसान हो जाएगा। लेकिन उसकी बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने कहा, तुम जैसे मक्कारों की वजह से लड़कियां अपने घरों से निकलने को डरती हैं। मैंने कहा, लानत है तुम पर और तुम्हारे काम पर। ये कहते हुए मैं ऑफिस से बाहर आ गई। पीछे से वो मक्कार बॉस मुझे आवाज़ देता ही रह गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये दुनिया मजबूर और लाचार लोगों का नहीं है। बहुत देर तक मैं सड़क किनारे चलती रही, लेकिन कब तक, घर तो जाना ही था। मैं घर पहुंची तो मेरा परेशान चेहरा देखकर माँ पूछने लगी, क्या हुआ बेटी, इतना परेशान क्यों हो? माँ के ये पूछने की ही देर थी कि मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने माँ को सब सच बताया। माँ मुझे अपने सीने से लगा ली और कहने लगी, बेटा अब तुम घर से बाहर निकलोगी तो इस तरह के भेड़िए तुम्हें मिलेंगे ही। तुम्हें ऐसे भेड़ियों से लड़ना है, डरना नहीं है। बहुत समझदारी से काम लेना होगा। अगले दिन मैं नई जॉब की तलाश में निकल गई। मेरी किस्मत ने मुझे RK एंटरप्राइजेज़ में नौकरी मिल गई थी। ये नौकरी पहले वाली से बहुत अच्छी थी, ज़्यादा सैलरी भी थी। इस कंपनी में काम करते हुए मुझे 2 महीने हो गए थे। मैंने आज तक ऑफिस के हेड को नहीं देखा था। हालांकि बॉस के बेटे की बहुत चर्चा होती थी। कोई उसे पागल कहता था, कोई दीवाना कहता था, लेकिन मैंने उसे कभी देखा नहीं था। शायद वो कभी ऑफिस आता ही नहीं था, अपने काम से काम रखता था। इसी बीच बॉस ने एक मीटिंग रखी, जिसमें उन्होंने एक अजीब सा ऐलान किया, जो लड़की मेरे बेटे से शादी करेगी, उसके साथ 24 घंटे गुजारेगी, मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। मुझे उनकी ये बात अच्छी नहीं लगी। पता नहीं उनके बेटे में क्या प्रॉब्लम थी, इस तरह का ऐलान किया था। कोई भी लड़की तैयार नहीं हुई, लेकिन मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि क्यों ना मैं ही उनके बेटे से शादी कर लूँ, क्योंकि बॉस मुझे बहुत सारे पैसे दे रहे थे। मेरे दिल में एक ख्याल आया कि इन पैसों से मैं पिताजी का अच्छा इलाज करवा सकती हूँ, और फिर कौन सा ये सच की शादी होगी, सिर्फ एक सौदा ही है। मुझे सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं इस आग में कूद गई। जब ये बात मैंने अपने बॉस को बताया तो वो बहुत खुश हो गए और सोमवार को शादी का दिन तय किया। मैं घर आकर ये बात माँ को बताई तो माँ सदमे में चली गई। माँ और पिताजी दोनों ही नाराज़ हो गए। दोनों ने कहा कि मना कर दो शादी के लिए, लेकिन अब मैं तय कर चुकी थी। मुझे इन पैसों का लालच भी था, क्योंकि उन पैसों से पापा का इलाज भी करवा सकती थी। 1-2 दिन दोनों मुझसे नाराज़ थे, फिर मुझे समझाने बैठ गए, लेकिन मैं नहीं समझने वाली थी। सादे तरीके से मेरी शादी हो गई और मैं ससुराल आ गई। मैंने अपने पति का चेहरा तक नहीं देखा था, लेकिन उसका नाम सुनकर ज़रूर चौंक गई थी। ये अंकित वो अंकित तो नहीं हो सकता जिसके आने से मेरा दिल धड़क जाता था। लेकिन जब मैं कमरे में अपने पति को देखी तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, और अंकित मुझे बड़े प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। मैं शर्मा गई और उससे पूछी कि तुम्हें क्या हुआ है, लोग तुम्हें साइको पागल क्यों कहते हैं? तो वो कहने लगा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम्हें अपना दिल दे बैठा था। ऐसा नहीं था, मेरी ज़िंदगी में लड़कियां नहीं आई थी, लेकिन वो बस वक्त गुजारने के लिए थी, और तुम बहुत सीधी सादी सी थी, और इसी सादगी ने मेरा दिल चुरा लिया। मैंने जब अपने पापा से तुमसे शादी करने की बात की तो स्टेटस के फ़र्क की वजह से उन्होंने साफ मना कर दिया। वो मेरी शादी हाई फाई क्लास वाले घर में करवाना चाहते थे ताकि अपना बिजनेस आगे बढ़ा सके, लेकिन मैं बार बार मना करता रहा और मेरी मंगनी भी कर दिया। मेरी मंगेतर अक्सर मेरे घर आती और मुझे बाहर ले जाने को कहती थी। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। वो मेरे लिए महंगे महंगे तोहफे भी लाती, लेकिन मुझे हमेशा तुम्हारा ही ख्याल आता। एक दिन उससे मेरा झगड़ा हो गया। उसने अपने बाप से कह दिया और उसके बाप ने मेरे बाप को धमकी दी। मेरे पापा ने मुझसे कहा
कि मैं उनकी बेटी से माफ़ी मांगूं, लेकिन मैंने इस बात के लिए मना कर दिया क्योंकि मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। और फिर ये रिश्ता टूट गया। कुछ समय के बाद पापा ने दूसरी जगह मेरा रिश्ता तय किया और मेरे ऊपर प्रेशर डालने लगे कि मैं उस लड़की से मिलने जाऊं और बातें करूं। लेकिन मैंने पापा को साफ साफ मना कर दिया और उनसे कहा मैं अभी शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। शायद वो अब समझ चुके थे। उन्होंने मुझे संभलने का वक्त दिया। मेरे उजड़े दिल की हालत उनसे देखी ना गई। मेरा दिल बहलाने के लिए वो कभी मेरे दोस्तों को कॉल करके घर पर ही बुला लेते थे, लेकिन मेरे दोस्त जब तक मेरे साथ रहते तब तक तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन उसके बाद मैं फिर उन्हीं ख्यालों में चला जाता था। एक दिन पापा ने कहा, अगर 1 महीने के अंदर तुम उस लड़की को ढूंढ कर ले आओगी तो मैं तुम्हारी शादी उससे करा दूंगा, वरना मैं जिस लड़की से भी कहूँगा उससे तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। मैंने उनकी बात मान ली और तुम्हें ढूंढना शुरू कर दिया। मैं तुम्हारे पुराने मोहल्ले भी गया था, वहाँ से एक पता मिला तुम्हारा, लेकिन वो भी गलत निकला। मुझे तुम्हारे पापा के बारे में भी कुछ भी नहीं पता था। ये 1 महीना कैसे निकल गया कुछ पता नहीं चला। मेरे पास तुम्हारी ना कोई तस्वीर थी ना ही कोई नंबर था। 1 महीना समाप्त हो गया तो पापा के बताए लड़की के साथ मुझे शादी करनी थी। पापा ने कहा मैं लड़की देखता हूँ, तो मैंने हाँ कह दिया। लेकिन जब उन्होंने तुम्हारा नाम लिया तो मैं एकदम से चौंक गया। फिर मैं सोचने लगा सिमरन नाम की ना जाने कितनी लड़कियां होंगी, लेकिन भगवान ने हमारा मिलना लिखा था तो आज हम साथ हैं। अंकित ने अपना हाथ आगे किया और मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अगली सुबह मैं और अंकित खुशी खुशी पापा के पास गए और उनसे आशीर्वाद लिया। हमें एक साथ खुश देखकर पापा हैरान थे। हमने एक दूसरे से वादा किया कि कभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे कि हम एक दूसरे को पसंद करते थे। तभी अंकित ने पापा से कहा कि पापा मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मेरे लिए सिमरन जैसी लड़की चुनी। मुझे सिमरन से अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती थी। अंकित को खुश देखकर पापा की आंखें भर आईं और फिर हमने एक साथ बैठकर नाश्ता किया। जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। हम दोनों ने सिर्फ एक दूसरे को देखा था और कभी अपने प्यार का इजहार तक नहीं किया था। अपने प्यार को मन में ही दबा लिया, फिर अलग हो गए। लेकिन भगवान ने हमारा मिलना तय किया था, इसलिए दूर होकर भी आज हम मिल गए और अब हम कभी अलग नहीं होंगे। दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।